और अब भोपाल से बड़ी खबर। 2 दिनों का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा तय हो चुका है। मध्य प्रदेश दौरे पर आएंगी राष्ट्रपति। 15 और 16 नवंबर को मध्य प्रदेश में ही रहेंगी राष्ट्रपति। 15 को शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी और 15 की देर शाम तक भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगी। भोपाल में राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। 16 तारीख को भोपाल में महिला स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी। तो 2 दिनों का मध्य प्रदेश दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तय हो चुका है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी और 16 नवंबर को महिला स्व सहायता समूहों के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसमें भी उनकी उपस्थिति रहेगी। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फोन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया मध्य प्रदेश आने के लिए और 2 दिनों का उनका दौरा तय हो चुका है। और कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर। पिकनिक मनाने गए 3 दोस्त फंस चुके हैं। पिकनिक स्पॉट रानी झरना में तीनों दोस्त फंसे हैं। तीनों दोस्तों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू भी कर लिया गया। डायल 112 की टीम और आरसीआरएफ संस्था ने इसका रेस्क्यू का जिम्मा उठाया और इन तीनों दोस्तों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। तो कोरबा से जानकारी सहयोगी अब्दुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अब्दुल, क्या कुछ जानकारी इस घटना पर? जी वंदिका, आपको बता दूं कि ये रानी झरना है पिकनिक स्पॉट, जहां पर ये तीनों जो दोस्त है ये गए हुए थे पिकनिक मनाने के लिए। और ये झरने का जो स्रोत है वो कहां से आता है उसको देखने की लालसा में वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और रात होने की वजह से वो नीचे उतर पाने में असमर्थ रहे। जिसके बाद जानकारी जो है डायल 112 को दी गई और 112 के माध्यम से आरसीआरएस टीम जो है यहाँ जो स्नैक रेस्क्यू के साथ साथ जो वन्य जीवों की जो रक्षा करती है टीम, वो दोनों टीम वहाँ मौके पर पहुंची और किसी तरीके से सुरक्षित तीनों दोस्तों को पहाड़ से नीचे उतारा गया और सुरक्षित उन्हें घर भेजा गया। बिल्कुल अब्दुल, आप जानकारी दे रहे हैं कि झरने में काफी लंबे समय से लोग फंसे हुए थे। क्या वहां पर कोई मौजूद नहीं था जो ये देख पाता कि ये लोग उस तरफ जा रहे थे जहां से झरने जहां से झरना निकलता और काफी खतरनाक हो सकता था वो जगह? ये निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये युवक गए हुए थे और वहाँ रात होने की वजह से वहाँ किसी तरीके का कोई हलचल भी नहीं था और लोग भी जो झरने के पास पहुंचते हैं पिकनिक मनाने और शाम ढलने के साथ ही वो वापस हो जाते हैं। लेकिन ये युवक जो है वो झरने का स्रोत देखने के फेर में वो ऊपर चढ़ गए और इन्हें किसी ने भी नहीं देखा। किसी तरीके से इनके द्वारा जो है डायल 112 को जानकारी दी गई और किसी तरीके से इन तीनों को आरसीआरएस टीम और डायल 112 की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। तीनों युवकों की स्थिति के बारे में अब्दुल क्या जानकारी? एकदम स्वस्थ हैं? जी, तीनों स्वस्थ हैं। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर जो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं, देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन अगर हुआ होगा तो निश्चित तौर पर कई सारी चुनौतियां भी यहाँ पर फेस करनी पड़ी होंगी। अब्दुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जंगली जानवरों का भी इस कोरबा क्षेत्र में जो खतरा बढ़ा हुआ है और जो जंगली हाथियों के साथ साथ भालू और अन्य वन्य जीव जो है वो रात को निकलते हैं। ऐसी स्थिति में अगर रेस्क्यू में देर होती तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल, ये वो मामला अब्दुल जो संज्ञान में आ गया, लेकिन कई बार ऐसा हुआ होगा कि लोग खतरे में पड़े होंगे। क्या इस तरफ पिकनिक स्पॉट पर रानी झरना पर कोई ऐसी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से नहीं, कोई प्रबंध नहीं? जी, पिकनिक स्पॉट जितने भी हैं कोरबा जिले में वहाँ पर बाकायदा वन समिति द्वारा, वन विभाग के द्वारा और प्रशासन के द्वारा भी सूचना बोर्ड लगाया गया है जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई है, सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। लेकिन बावजूद इसके कि लोग जो है वो सेल्फी के चक्कर में और इस तरीके से अपनी जान को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से इस तरीके की स्थिति निर्मित हो रही है। ठीक है, तीनों युवकों के बारे में क्या जानकारी? कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से यहाँ पर पहुंचे थे? कोरबा शहर के ही तीनों युवक हैं और ये तीनों पिकनिक मनाने के लिए रानी झरना गए हुए। ठीक है, शुक्रिया आपका अब्दुल इस जानकारी के लिए। तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। कोरबा के रानी झरना पिकनिक स्पॉट पर जब 3 युवक यहाँ पर फंस गए तो प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची। डायल 112 की टीम थी, साथ ही साथ आरसीआरएस संस्था जिसने इन तीनों युवकों का रेस्क्यू किया। देर रात की घटना है और तस्वीरें देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर तीनों युवकों का चलाया गया।
और बैतूल में जुआ खेल रहे जुआरियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्पेशल टीम ने उनके अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। अफरा तफरी में स्पेशल टीम के हत्थे जहां 12 जुआरी चढ़े हैं तो वहीं 80,000 की नकदी और 20 मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। इसके साथ ही एक जीप और कुछ मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किए हैं। दरअसल बोलते ही थाना क्षेत्र में लंबे समय से जुए की फर्द चलने की शिकायत प्राप्त हो रही थी और लोगों की शिकायत के बाद भी जब थाने ने कोई कार्रवाई नहीं की तो एसपी ने एक स्पेशल टीम बनाई और कार्रवाई को अंजाम दिया। अब जुआरियों की करतूत का खुलासा होने के बाद बारदेही टीआई जयंत मर्सकोले और एक एसआई को एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। और प्रदेश में खाद पर सियासत लगातार जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यूरिया की किल्लत को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार की नजर में किसी चीज की कमी नहीं है, न भ्रष्टाचार की कमी है, न ही खाद की। जिले में किसान परेशान हो रहे हैं लेकिन सीएम को इसकी खबर तक नहीं है। तो किसी चीज की कमी नहीं है, भ्रष्टाचार की कमी नहीं है, उनके लिए कोई बेरोजगार की कमी नहीं है। आज जिले में किसान भटक रहा है खाद के लिए और ये कह रहे हैं कमी नहीं है। इससे ये साबित होता है कि शिवराज सिंह जी को मध्य प्रदेश के आम जिलों के बारे में और किसानों के बारे में क्या जानकारी है। बात करेंगे दमोह की, जहां पर एक आरक्षक की करतूत ने खाकी को दागदार कर दिया है। कुम्हारी थाना क्षेत्र में पदस्थ आरक्षक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शराब के नशे में गाली गलौज करता हुआ हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि एक संगठन के कार्यकर्ता अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे लेकिन शराब के नशे में पुलिस आरक्षक ने कार्यकर्ताओं को गाली दी, कॉलर पकड़कर जमकर हंगामा किया। बड़े भाई हम कह रहे कैमरा हो गए चालू तो देख लो। नहीं पकड़ी कैसी पकड़ी तेने कॉलर पकड़ी है नहीं सुन रहे को तुम बड़े भाई कॉलर कैसी पकड़ी तेने बच्चा हम कह रहे बड़े उन्हें पकड़ ली हमारे हम जानने नहीं सुने किसी की कोई न जेने से सब आगे बढ़ते बात करेंगे ग्वालियर के अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन की टीम पहुंची। किला गेट चौराहे पर अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंची थी टीम। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पिछले दिनों स्थानीय लोगों के विरोध के चलते यहां पर कार्रवाई रुक गई थी। लगभग 100 अतिक्रमणकारियों ने किला चौराहे और आसपास के रोड पर अतिक्रमण कर रखा है। तो पक्की दुकानें भी बनाई गई, मकान भी बनाए गए थे। नगर निगम का अमला 2 जेसीबी मशीनों के साथ यहां पर पहुंचा और अतिक्रमण मुक्त इस जगह को किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची है। लगभग 100 अतिक्रमणकारियों ने किला चौराहे और आसपास के रोड पर अतिक्रमण कर रखा था। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई पर? देखिए अवंतिका, ग्वालियर में किला गेट से लेकर फूलबाग तक का सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है और इसी दौरान जो किला गेट के आसपास है कुछ लोगों के द्वारा वहां पर स्थायी अतिक्रमण कर लिया गया था जिसके चलते उस रोड को बनने में बाधा उत्पन्न हो रही है। मैं आपको बता दूं अवंतिका, ये वही रोड है जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ने अपनी चप्पलें भी छोड़ रखी हैं और इसी रोड को आगे का काम करने के लिए लगभग 100 मकान ऐसे चिन्हित किए गए थे जो अतिक्रमण में थे और ऐसे ही मकानों को हटाने के लिए निगम का अमला पहले भी वहां पहुंचा था लेकिन भारी विरोध के बाद उनको वापस लौटना पड़ा था और यही कारण है कि आज एक बार फिर निगम का अमला वहां पहुंचा हुआ है और अभी 15 जो मकान हैं उनको चिन्हित किया गया है। आज उनको तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में बाकी जो मकान है उनको भी तोड़ा जाएगा ताकि जो सड़क का निर्माण का काम है उसमें तेजी आ सके और जल्द से जल्द सड़क बन सके। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं कार्रवाई से जुड़ी शैलेंद्र टीवी स्क्रीन पर। और जिस तरह से आपने जानकारी दी कि वही सड़क है जिस पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पहले भी नाराजगी जाहिर की थी। अन्य सड़कों को लेकर भी इसी तरह से काम चल रहा है या क्या कुछ जानकारी उन तमाम सड़कों को लेकर जिसको लेकर अभी भी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर संकल्पित है? देखिए बिल्कुल, ये सड़क जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और इस सड़क पर काफी लंबे समय से ये सड़क खराब थी और इस पर हालांकि लोग जो है उनका आक्रोश भी कई बार देखने को मिला था और यही कारण है कि इस सड़क का भूमि पूजन कुछ दिनों पहले जो भूमि पूजन है वो किया गया था और उसके बाद भी इसके सड़क निर्माण का काम नहीं हो पा रहा था और यही कारण है कि जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को भी फटकार लगाई थी और लगातार वो इस सड़क का दौरा करते रहते हैं और इस सड़क की जो गुणवत्ता हो या निर्माण कार्य में तेजी हो उसको लेकर भी बात करते रहते हैं। तो न केवल ये सड़क बल्कि ग्वालियर की जो अन्य सड़कें हैं उसको लेकर न केवल प्रद्युम्न सिंह तोमर, इसके अलावा जो प्रभारी मंत्री है तुलसी सिलावट वो भी लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर चुके हैं और निर्देश भी उनको
जल्द से जल्द दुरुस्त करने के दे चुके हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। और धार की बात करेंगे, जहां पर यात्रियों से भरी एक बस डिवाइडर पर जा चढ़ी। गनीमत रही कि बस की चपेट में कोई नहीं आया, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना यहां पर हो सकती थी। बताया जा रहा है कि बस इंदौर से जोबट की ओर जा रही थी और तभी त्रिमूर्ति चौराहे के पास उसका ब्रेक फेल हुआ और वो डिवाइडर पर चढ़ गई। दुर्घटना के बाद सभी सवारियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। तस्वीरें देखिए धार की। इस तरह से यहाँ पर एक बस डिवाइडर पर चढ़ गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। तो बताया जा रहा है कि इस बस का ब्रेक फेल हुआ था त्रिमूर्ति चौराहे के पास और उसके बाद अनियंत्रित होकर ये बस डिवाइडर पर जा चढ़ी। हालांकि राहत की बात यह कि सभी सवारियां सुरक्षित, आसपास भी इस बस की चपेट में कोई नहीं आया। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन तस्वीर देखिए किस तरह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। हालांकि फौरन सभी लोगों को इस बस से सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। इंदौर से जोबट की ओर ये बस जा रही थी। त्रिमूर्ति चौराहे के पास इसका ब्रेक फेल हुआ और डिवाइडर पर जा चढ़ी। हालांकि राहत की बात यह है कि कोई इस दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ। सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित, कई सारे सवारी भी इस बस में थी। हालांकि मौका रहते, समय रहते सभी को नीचे उतार लिया गया और कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पर नहीं हुई। तस्वीरें धार की देखिए किस तरह से लोगों को भी बस से नीचे उतारा गया। डिवाइडर पर ये बस चढ़ गई थी, ब्रेक फेल हुआ बस का। उसके बाद ये हादसा त्रिमूर्ति चौराहे के पास का ये हादसा बताया जा रहा है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है, सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित। और हीरो की नगरी पन्ना में अवैध हीरा खनन की पोल खुल गई है। रूच डैम के डूब क्षेत्र और उसके आसपास की पहाड़ी में हीरो के अवैध खनन का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने ड्रोन कैमरे से इलाके की सर्चिंग की और लाउडस्पीकर से अवैध खनन में जुटे लोगों को चेतावनी जारी की है। चेतावनी जारी होने के बाद कई लोग अपना सामान समेटकर सड़क किनारे गाड़ियों का इंतजार करते हुए नजर आए। उत्तर मंडल के एसडीओ श्री दिनेश गौर, वन मंडल उत्तर पन्ना के रेंज ऑफिसर अजयगढ़, धर्मपुर, देवेंद्र नगर और समस्त स्टाफ के साथ में आज यहाँ से जो बाहर से आके लोग जंगल में बैठे हुए थे, खुदाई कर रहे थे और टपरा बना कर रह रहे थे, उनको निकाल कर यहाँ समझाइश देकर बाहर कर दिया गया। कल उनको सचेत कर दिया गया था कि यहाँ से स्थान छोड़ दें, नहीं लगातार कार्रवाई होगी। आज उनको खाली करवा दिया गया है, कल से मिलते हैं तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और सीहोर के नसरुल्लागंज में एक बार फिर से जल संसाधन विभाग की लापरवाही किसानों पर भारी पड़ गई है। खेतों में पानी पहुंचाने वाली कोलार नहर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से हजारों गैलन पानी खेतों में व्यर्थ बह गया और इससे 6 किसानों के खेत में फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। एसडीएम की माने तो नहर के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत करवा दी गई है और जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।